नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे मुंबई में बने स्काई वॉक के ऊपर। जी हाँ, मुंबई में बड़े पैमाने पर स्काई वॉक बने हैं, जिसमें जो है MMR इलाके में मुंबई भी है, ठाणे भी है, कल्याण है, डोंबिवली है। ऐसे करीब 36 स्काई वॉक बने हैं और जिसके पीछे सरकार ने जो है 700 करोड़ से अधिक पैसे खर्च किए हैं। लेकिन इसका किस तरह दुरुपयोग हुआ है, किस तरह इसका इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ सही इस्तेमाल हो रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, जो नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर में जो ये स्काई वॉक बने हैं मुंबई, ठाणे या सबर इलाके में जहाँ भी बने हैं, इसका मतलब इसकी कितनी ज़रूरत थी और क्यों इसका दुरावस्था हो रहा है। क्योंकि कई जगह तो स्काई वॉक गिरा के दूसरे कुछ प्रोजेक्ट बन रहे हैं, क्योंकि कई जगह तो मेट्रो बनने में भी दिक्कत आ रही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे इस स्काई वॉक पर जो आपने स्टडी किया है, जो स्काई वॉक बने थे, कितनी ज़रूरत थी और किस तरह बने हुए हैं और आज क्या हालत है उसकी? जैसा कि आपने कहा कि मुंबई MMR इलाके में बड़े पैमाने पर वो यातायात की समस्या के साथ साथ जो लोगों को चलने की समस्या थी, स्पेशली स्टेशन से निकलकर बाहर रोड तक, मुख्य रोड तक आने की जो समस्याएं होती थी लोगों को, उसको बाईपास कराने को लेकर, उसको लेकर एक योजना सरकार ने, BMC ने और MMRDA ने बनाई कि ताकि लोगों को, यात्रियों को निकलने में स्टेशन से आसानी हो और अपने जैसे बस स्टैंड तक या अपने कार्यालयों तक नज़दीक जो स्टेशन के थे वो पहुंच सकें। इस को लेकर, इस सोच के साथ स्काई वॉक, मतलब स्काई वॉक का मतलब मुंबई में आपकी जानकारी के लिए पहला स्काई वॉक 2008 में, जी 2005 में मंजूर हुआ था। 2008 में ये बांद्रा ईस्ट बहुत कंजेस्टेड इलाका था। बांद्रा से कलानगर तक पहला स्काई वॉक बनाया गया और उस स्काई वॉक को MMRDA ने बनाया। उसका विरोध भी हुआ था? हाँ, विरोध हुआ था, लेकिन वो उपयोगी था, एक तरह से उपयोगी था और काफ़ी लोग को आसानी होती थी। डायरेक्ट उसको बांद्रा स्टेशन से जोड़ा गया और हाईवे से, स्टेशन से, और फिर हाईवे को पार करते हुए उसको कलानगर तक ले जाया गया। सही था, वो योजना तो बिल्कुल सही थी। हम यही पहले भी मैं कह चुका हूँ ना, योजना बनती है, एग्जीक्यूशन उसका समय पे होता है कि नहीं होता है, बाद में उसका उपयोग या दुरुपयोग की बाद में बात आती है। और ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि समस्याएं आती ही हैं, क्योंकि आबादी बढ़ती है, उसके साथ साथ फिर उसको लेकर फिर दूसरी योजना बनती है, तो फिर उसको तोड़ो, फिर नया बनाओ। तो ये बांद्रा का जो स्काई वॉक बना, उसको देखते हुए, उससे मतलब एक सीख लेते हुए और कई जगहों पर स्टेशनों के सामने बाहर, जैसे बोरीवली स्टेशन के बाहर भी स्काई वॉक, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। स्काई वॉक लोगों के लिए बढ़िया है, लोगों की सुविधा के लिए है, लेकिन उसको किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आता कि अधिकारीगण उस पर उसके पहले सर्वे क्यों नहीं करते। इसके पीछे इस पिछली सरकार में जो पालक मंत्री थे मुंबई उपनगर के, उन्होंने भी मुद्दा उठाया। उन्होंने CM से कहा कि भाई बहुत सारे स्काई वॉक का दुरुपयोग हो रहा है, मतलब उसका उपयोग हो ही नहीं रहा है, चरसियों के, बाकी और असामाजिक तत्वों के अड्डे बने हुए हैं स्काई वॉक। लेकिन स्काई वॉक का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं। इस पर जैसे IIT मुंबई है इतना बड़ा, वो उनके पास स्पेशलिस्ट हैं, कहाँ किसकी ज़रूरत है, इस पर सार्थक चर्चा दिखाई ही नहीं देती कि उसको रिपोर्ट को लेकर कहाँ क्या ज़रूरत है। अब देखिए, ठाणे पूर्व में एक स्काई वॉक बनाया गया, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और वो तोड़ दिया गया। आज बांद्रा का भी स्काई वॉक एकदम जर्जर स्थिति में है। BMC ने उसको बनाने के लिए 16.5 करोड़ रुपए की निधि भी उपलब्ध कराने का दावा किया और उसको शुरू करने का, लेकिन अभी तक वो बन नहीं पाया। जहां नहीं बन पाया, जहां ज़रूरत है वहां नहीं बन पाया, और जहां ज़रूरत नहीं है वहां खड़े हुए हैं वो एक अस्थि पंजर तरीके का। यहाँ तक कि लोहा तक, उनके कुछ जगहों के लोहे चुरा लिए गए और वहाँ जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, या और लोग कहीं कहीं तो आप देखेंगे उन्होंने बकरियाँ बांध रखी हैं स्काई वॉक पे। तो ये स्थिति है।
चाहे थाने ले लीजिए, चाहे बोरीवली ले लीजिए, चाहे बांद्रा ले लीजिए, घाटकोपर का एक स्काई वॉक है, कुछ काम करता है। इवन कल्याण का स्काई वॉक जो बनाया गया है उसका भी उपयोग हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ इस्तेमाल। पूरे 36 स्काई वॉक बनाए गए जैसे आपने कहा, उसमें से 28 MMRDA ने बनाए जिसपे 700 करोड़ रुपए खर्च किए, और उसके बाद उसको उनका है कि उसको स्थानांतरित मतलब एक हस्तांतरित किया जाता है कि BMC को दे दिया जाए, TMC को दे दिया जाए, KDMC को दे दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस पे भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उनका उस तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। कई बार देखा गया थाने में भी, देखिए हाईवे पे कितने स्काई वॉक बने हुए हैं, इस पार से उस पार जाने जी। लेकिन आप देखेंगे अगर 1 घंटा आप खड़ा होकर देखेंगे तो एक आदमी भी उसके ऊपर से नहीं चलता। उससे सीढ़ियाँ आप देखेंगे तो कभी ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे, और डिजाइन घुमावदार सीढ़ियाँ, इतने घुमावदार और डिजाइन, लोग जाना ही नहीं चाहते, लोग जाना नहीं चाहते। लोगों का उसमें लगता है कि समय भी ज़्यादा जा रहा है। और इसके अलावा आप देखिए कई जगहों पे पहले स्काई वॉक बना, फिर तुरंत उस पर मेट्रो आ गई, फिर उसको तोड़ना पड़ा, और योजनाएं आ गई, उड़ान पुल बनाने लगते हैं, फिर उसको तोड़ना पड़ता है। मतलब इस तरह से जनता के पैसों का जो नुकसान हो रहा है, इस पर नियोजन होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं, ये यहाँ की आबादी ये है, यहाँ इतने लोग यहाँ से पार करते हैं इस रोड को, और उस पर फिर जो इनकी समस्याएं हैं उनको देखते हुए उसको एग्जीक्यूशन उसका करना चाहिए। लेकिन समय से नहीं हो पाता, और दूसरी योजना आ जाती है, दूसरी योजना आ गई तो उसको डिसमेल्ट किया जाता है। डिसमेल्ट करने में भी खर्च लगता है, करोड़ों रुपए बनाने में, फिर उसको तोड़ने में, और उसका उपयोग नहीं हो पाता। आप देखिए फुटपाथों की हालत भी इसी तरह की है। फुटपाथ नाम की चीज़ ही नहीं रह गई। खैर अब इस बरसात में तो सड़क नाम की चीज़ नहीं है, तो फुटपाथ गायब हो चुके हैं। वहाँ पे पूरी उनके जो बोलते हैं ना उखड़ चुके हैं, और उन पर लोग, अच्छा मानसिकता भी अपने नागरिकों की है कि वो फुटपाथ पर चलना भी नहीं चाहते। फुटपाथ पर आप थोड़ा देर चलेंगे तो आगे अपना स्टॉल आ जाएगा, कोई इंक्रोचमेंट आ जाएगा। जी सब किसका काम है? वो बिल्कुल सही है कि आप कैसे सीधा चलना चाहेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, फिर चढ़ेंगे, ये सब कैसे पॉसिबल है? तो हर कोई जो है सड़क पर ही चलेगा, सीधा ही चलना चाहेगा। थाने में एक साइकिल ट्रैक कोपरी में बनाया गया, करोड़ों रुपए खर्च करके। इसके पहले के कमीशन ने, जहां तक मुझे जानकारी, बनाया गया, उस पर ट्रकें खड़ी रहती हैं। जो साइकिल ट्रैक पे ट्रकें और छोटी गाड़ियों की पार्किंग होती है। अब बताइए, इस तरीके की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है, साइकिल को बढ़ावा देने की बात होती है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात हो रही है, लेकिन कहाँ है, कहाँ किस तरीके से उसको नियोजनबद्ध तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। और उस पर जन जागरण भी होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसे आपने कहा फुटपाथ पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ये फुटपाथ चलने के लिए है, बैठने के लिए नहीं। स्काई वॉक पे देखिए कितने, मतलब जब खाली भी पड़े हैं स्काई वॉक पे दुनिया भर का रैन बसेरा लगा हुआ है। हाँ, अब वो असामाजिक तत्व कहें, चाहे भिखारी कहें, या चाहे और भी लोग कहें, तो वहाँ पे अपना घर सजा के रखा हुआ है लोगों ने। तो ये परिस्थिति बहुत ही विकट है मुंबई जैसे शहर के लिए, मुंबई और उपनगरों में। मैं आपकी जानकारी बता दूं कि मैं कई जगह सर्वे भी किया, कई लोगों से वहाँ पूछताछ भी की कि स्काई वॉक है तो आप नीचे से क्यों क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि हाईवे पर क्रॉसिंग करते समय काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं, कई जाने भी जाती हैं। लोगों का एक ही चीज़ कहना है कि इतना ऊपर चढ़ेगा कौन, इतना महंगा अगर इस बाइक बनाया गया तो कम से कम एक स्केलेटर लगाना चाहिए था या लिफ्ट लगाना चाहिए था, तब इसका उपयोग होता था। कुछ जगहों पे उसकी शुरुआत की है, हालांकि वो आइबल नहीं है, क्योंकि वो एक तो कम लोग उस पर जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप अब क्या कहें, कुछ जगहों पर तो राजनीतिक प्रभाव के चलते लगाया गया कि भाई फला राजनीतिक, बड़ा राजनीतिक है और बड़ा अच्छा बड़ा विधायक है और उस तरीके का उसका प्रभाव ज़्यादा है, तो उसकी इलाके में ये स्काई वॉक बन गए। और जहाँ वाकई में ज़रूरत थी वहाँ स्काई वॉक नहीं बने, वहाँ उड़ान पुल नहीं बने। तो ऐसी समस्याएं हुई हैं जी। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, एक चीज़ इसमें और होनी चाहिए थी, जहाँ पर स्काई वॉक बने हैं वहाँ पर क्रॉसिंग करते समय बैरिकेटर बड़ा लगा देना चाहिए, ताकि लोग नीचे से ना जाएं, उनको मजबूरी में अगर ऊपर चढ़ के जाना रहे तो जा सकते थे। ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। जी नहीं, ये देखिए सिविक सेंस की बात भी है। सब देखिए, अगर स्काई वॉक बनाया गया है तो लोगों की सुविधा के लिए ही बना था, लोगों को उपयोग के लिए ही बना था, लेकिन कुछ लोगों ने भी अब
चढ़ने के लिए या उतरने के लिए अब भाई समस्या तो है, लेकिन अब उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये भी दुर्भाग्य है। और कई जगह तो उसका उपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है, हुआ ही नहीं है। ये भी हाँ, ये भी अपनी जगह समस्या वाली बात है। और कई जगह ऐसे हैं कि उनका उपयोग करने का कोई चांस भी नहीं लोगों को, अपना लोग आ जा रहे हैं, नीचे से उपयोग हो नहीं रहा। बोरीवली स्टेशन पे इतना अच्छा स्काई वॉक बना था, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, हालांकि कोई आवश्यकता ही नहीं थी जैसे लगता है कुछ। तो मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे कि इस पे क्या होना चाहिए था एक्चुअली, किस तरह का स्टडी होगी, किस तरह बनना चाहिए था ये? नहीं, वही मैंने सबसे पहले कहा ना कि इस पर सबसे पहले स्टडी होनी चाहिए कि कहाँ इसकी कितनी उपयोगिता है, उपयोगिता कहाँ कितनी है, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसके लिए बोलें IIT जैसी फॉर्म संस्था जो है अपने मुंबई में है, हमारा सौभाग्य है, उनके लोगों से जो इस क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के जानकार हैं उनसे संपर्क करके इसको करना चाहिए कि भाई इसको जो जहाँ ज़रूरत है वहाँ इसका उपयोग हो, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ कम से कम इसको टाला जाए। आज भी स्काई वॉक की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि स्काई वॉक की ज़रूरत नहीं है, स्काई वॉक की ज़रूरत, लेकिन कहाँ कितनी। आज घाटकोपर में स्काई वॉक बनाया गया है, उसका अच्छा उपयोग हो रहा है। कल्याण में स्काई वॉक बना है, उसका अच्छा उपयोग हो रहा है। थाने में कोई स्काई वॉक, इतना बड़ा स्टेशन है, एक स्काई वॉक बना था कोपरी ईस्ट की तरफ, उसका बिल्कुल उपयोग नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से पूर्व की जगह पश्चिम की तरफ बनाए होते, पश्चिम की तरफ भी एक छोटा सा स्काई वॉक बनाया है उन्होंने, एक पैदल चलने के लिए लोगों के लिए, लेकिन उसका उपयोग छोटा मोटा हो रहा है। लेकिन इससे जो आपने कहा पश्चिम की तरफ बनाया गया होता तो इसका ज़्यादा उपयोग अच्छा हो सकता था। ऊपरी की बात करें तो आप देखिए गाँव देवी की तरफ से देखिए तो स्टेशन जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, फुटपाथ तो है ही नहीं, लोग रोड पर आधा रोड ब्लॉक करके लोग पैदल चलते हैं। वहाँ कितनी ज़रूरत थी स्काई वॉक की, लेकिन इन्होंने क्या किया, थाना स्टेशन से पूर्व की तरफ, मतलब कि इसको कॉलेज की तरफ बना दिया, मीठा घर वही स्काई वॉक अगर इस तरफ बना होता साईं बाबा मंदिर की तरफ, उसका कितना इस्तेमाल, क्योंकि बस वहीं पर खत्म होती है, वहाँ से प्राइवेट बस से वापस चली जाती है और लोग पूरा उतर के पैदल जाते हैं स्टेशन तक। ये कितनी बात है कि इस समय देखिए, अगर जो वहाँ बने थी वही चीज़ अगर उल्टा बन गया होता तो कितना यूजफुल होता है। वाकई में वही मतलब अध्ययन की बात है कि कहाँ पब्लिक ज़्यादा, कहाँ विस्तार हो रहा है, कहाँ पब्लिक ज़्यादा इसका उपयोग कर पाएगी। तो ये सबसे पहले इसका अध्ययन होना चाहिए, बनाने के पहले इसका अध्ययन होना चाहिए कि इसकी उपयोगिता क्या है, कितने यात्री इसका उपयोग करेंगे, कितने लोग इस पर चलेंगे, इससे आगे कितनी नीचे की ट्रैफिक कम होगी। तो इन चीज़ों को समुचित रूप से अध्ययन करके लेकर बनाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो सका। एक समय तो ऐसा भी था कि रेलवे में लोग जो है स्काई वॉक पे जाना नहीं चाहते थे, लोग नीचे जाते थे, कितनी दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन उसके ऊपर सख्ती लाई गई और बैरिकेटर लगाया गया बीचों बीच, और अब जो है किसी को लाइन क्रॉस करने की मतलब कि अगर चाहेगा भी तो नहीं कर सकता है। इस तरह का अगर कुछ जहाँ स्काई वॉक बने, फुट ओवर ब्रिज जो बने हैं रेलवे के, फुट ओवर ब्रिज, उनका खूब जम के उपयोग हो रहा है और आवश्यकता भी है। एक समय था कि लोग जाना नहीं चाहते थे। जी बिल्कुल। वो देखिए, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो दुर्घटना का, रेलवे में तो दुर्घटना की संभावना तो हमेशा बनती है, 2-2 मिनट पे लोकल आती रहती है, लेकिन बाहर का जो है ना, आदत थोड़ी डालेंगे और उस हिसाब से व्यवस्था देंगे तो लोगों की आदत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो है जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसका एक ही विकल्प अच्छा है इसमें, स्काई वॉक जहाँ बने हैं, अगर उसके ऊपर एस्केलेटर या लिफ्ट की व्यवस्था हो तो शायद इसका उपयोग 100% किया जा सकता है। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने हमारे साथ चर्चा की जो MMRDA ने बनाए हैं स्काई वॉक के ऊपर, और हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि जहाँ भी स्काई वॉक बना है, खासकर क्रॉसिंग के लिए, खासकर हाईवे क्रॉस करने के लिए, तो नीचे से न जाके आप स्काई वॉक का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन जान है तो जहान है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।